आप अपने लोगों के साथ शेयर करें। और मैं कुछ देर बाद अपना जो मेरा व्हाट्सएप का चैनल है मैं उसका लिंक भी आपके साथ इसी चैट में शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, ताकि अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो 24/7 तो मैं आपको उसी व्हाट्सएप चैनल पर देता रहूँ। अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को जानना बड़ा ज़रूरी है कि भारत की जो एयर फोर्स है वो इस टाइम दुनिया की टॉप एयर फोर्सेस में से आती है। एक बहुत बड़ी एयर फोर्स है इंडियन एयर फोर्स, IAF। अब भारत के पास एज ऑफ नाउ 2025 इस टाइम भारत के पास तकरीबन 31 स्क्वाड्रन्स हैं। अब स्क्वाड्रन क्या होते हैं? बेसिकली स्क्वाड्रन का मतलब ये होता है कि एक स्क्वाड्रन में 18 से 25 फाइटर जेट्स होते हैं। मैं फिर करता हूं, आपको बताता हूं। एक स्क्वाड्रन में 18 से 25 फाइटर जेट्स होते हैं। भारत के पास इस टाइम तकरीबन 31 स्क्वाड्रन है और टोटल भारत के पास जो फाइटर जेट्स हैं उनकी तादाद 555 है, जिसमें रफ़ाइल हैं, मिराज हैं, तिजास हैं। फिर इसके अलावा भारत ने अपने भी कुछ फाइटर जेट्स बनाए हैं जो कि वो यूज़ करता रहा है माजी में भी और रिसेंटली भी। तो भारत के पास जो स्टॉक है फाइटर जेट्स का वो बहुत अच्छा है। अच्छा, भारत के पास इस टाइम जो 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं उनमें से रफ़ाइल जो है वो बेसिकली 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स है, जो कि भारत का इस टाइम आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा फाइटर जेट भारत ने लिया, जो कि फ्रांस ने दिया। और तकरीबन भारत के पास 35 रफ़ाइल फाइटर जेट्स हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कुछ देर में कि भारत को भी कितने और फाइटर जेट्स की ज़रूरत है आने वाले वक्त में, ताकि जो उसकी डिफेंस नीड्स हैं, खासतौर पर जो एयरफोर्स की डिफेंस नीड्स हैं वो पूरी हों। लेकिन कहा जा रहा है कि इस अक्टूबर 2025 में भारत के 2 स्क्वाड्रन्स कम हो जाएंगे और भारत के 29 स्क्वाड्रन्स हो जाएंगे और टोटल भारत के फाइटर जेट्स 550 से कम होकर इस साल के अक्टूबर तक तकरीबन 520 या 525 हो जाएंगे, यानी 25 फाइटर जेट्स भारत के कम हो जाएंगे। अब बात क्या, देखिए आने वाले दिनों में मामला जो हैं वो भारत की एयरफोर्स के लिए बड़े टेंशन्स वाले हैं। उसकी वजह यह है कि भारत जो है उस पर प्रेशर है अमेरिका का कि देखिए आप मोदी साहब या तो अमेरिका के दिए हुए F-35 फाइटर जेट्स लें और हमारा इक्विपमेंट लें, आप रशिया से कोई इक्विपमेंट ना लें। लेकिन मसला ये है इस टाइम इंडिया का, जो मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि इंडिया जो है इस टाइम वो एक परेशानी में है। इंडिया के ताल्लुकात पिछले 70 ईयर से, पिछले 70 सालों से, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ब्रिटिश एम्पायर से, तब से उसके ताल्लुकात सोवियत यूनियन और फिर बाद में रशिया से बहुत अच्छे हुए हैं। इन दोनों कंट्रीज़ के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और इनका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा है। जो रशिया है वो डिप्लोमेटिकली कश्मीर के मामले में हमेशा जो है वो इंडिया का साथ देता है। इस वजह से जो है वो इंडिया हमेशा जो है वो अलाइन करता है, कोशिश करता है किसी ना किसी तरह रशिया की तरफदारी करे या रशिया का साथ दे। अब मसला इस टाइम ये आ रहा है कि जब से यूक्रेन रशिया वॉर हुई है तब से जो है इंडिया पे अमेरिका का प्रेशर है कि आप रशिया से तेल लेना बंद करें, क्योंकि अगर जब तक आप ये तेल लेते रहेंगे रशिया की वॉर इकोनॉमी कायम रहेगी और रशिया आने वाले वक्त में जो है वो इस जंग को जारी रहेगा और ख़त्म नहीं करेगा। अब अमेरिका के इस प्रेशर की वजह से भारत जो है वो भी इस चीज़ को सोच रहा है कि अगर वो रशिया के साथ तेल लेगा, वेपन्स लेगा, उसके सुकोई जो है वो फाइटर जेट्स लेगा, तो आने वाले टाइम पे जो है वो रशिया पे और ज़्यादा जो है वो प्रेशर नहीं आएगा। रशिया जो है भारत पे ज़्यादा आने वाले वक्त में प्रेशर आएगा और भारत जो है वो इस जंग में मदद कर पाएगा रशिया की, एज फार एज व्हेन वी टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक टर्म्स। अब मसला ये है कि अमेरिका बार बार भारत को कह रहा है कि देखिए आपने 10 साल पहले 2015 में हमसे एक स्ट्रेटेजिक वादा किया था कि हम आपके फ्रंट लाइन एलाय हैं और हम चाइना के अगेंस्ट आपका साथ देंगे और चाइना को हम कंटेन करेंगे और आपकी जो बात भी होगी, जो भी मांग होगी वो हम पूरी करेंगे। अब आप जो है वो तैयारे फाइटर जेट जो है वो F-35 की जगह आप सुकोई ले रहे हैं रशिया से, ऐसा मत कीजिए। लेकिन मसला अब इंडिया के पास क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंडिया की जो फोर्स है, नेवल फोर्स है, जो ग्राउंड फोर्स है और एयर फोर्स है, इसका ज़्यादातर जो इक्विपमेंट है, मिलिट्री हार्डवेयर, वो आता है रशिया से। अब एक फ़ौज पिछले 70 साल से एक ही मुल्क से हार्डवेयर ले रही हो, उसके माइंड सेट में, उसकी डॉक्ट्राइन में एक ही मुल्क का हार्डवेयर उसके माइंड के अंदर और उसकी मिलिट्री डॉक्ट्राइन के अंदर इंक्लाइंड हो जाता है। उसको निकालना इतना आसान नहीं होता, उसको निकालने के लिए भी कुछ साल लगते हैं। अमेरिका भी इस बात को समझ नहीं रहा कि भारत ऑलरेडी रशिया से इतने अरसे से मुआहदे कर चुका है, इतना ज़्यादा वो रशिया के साथ वो इक्विपमेंट ले चुका है, इतने ज़्यादा रशिया के साथ वो फ़ायदे ले चुका है, तो एकदम से भारत जो है वो अपने फाइटर जेट्स लेना कम या ख़त्म कैसे कर देगा रशिया के साथ। दिस इज़ द ओनली रीज़न जो कि बोन ऑफ कंटेंशन बन रहा है इस टाइम इंडिया और भारत को लेके। अब मैं आप लोगों को बड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा कि भारत की जो इस टाइम एयरफोर्स है, उस एयरफोर्स में कितने परसेंट जो जहाज़ हैं वो भारत जो है वो वेस्टर्न ममालिक यानी यूके और फ्रांस से लेता है, और कितने परसेंट जो फाइटर जेट्स हैं उसके पास उसकी इन्वेंट्री में वो रशिया से हैं। तो पहली बात तो ये कि भारत के पास एक बहुत ज़बरदस्त 4th जनरेशन फाइटर जेट्स है जिसका नाम है सुकोई 30 MKI। ये भारत के पास जो है वो तकरीबन 260 है। भारत के पास सुकोई
30 MKI जो है ये 4th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, ये भारत के पास तकरीबन 260 हैं और ये भारत को जो है किसने दिए हैं, ये 260 फाइटर जेट्स सुकोई MKI 30 ये रशिया ने भारत को दिए हैं। तो 260 फाइटर जेट्स आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 60 to 70% जो भारत के पास इस टाइम फाइटर जेट्स हैं उसकी इन्वेंट्री में एयरफोर्स में वो कहाँ से आ रहे हैं, वो रशिया से आ रहे हैं और वो भारत रशिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। अगला जो फाइटर जेट है भारत के पास वो है रफायल। रफाइल फाइटर जेट जो भारत ने लिया वो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है और वो भारत को मिला फ्रांस से। फ्रांस ने भारत को ये फाइटर जेट दिया और इसकी तादाद तकरीबन 36 है और इसके साथ जो है ये फ्रांस की एक कंपनी है डिसॉल्ट एविएशन, इन्होंने ये फाइटर जेट्स बनाए थे। अभी कहा जा रहा है भारत और भी जो है रफाइल फाइटर जेट्स फ्रांस से लेगा। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट इशू क्या है, अगला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भारत ने अपने HAL तेजाज फाइटर जेट्स बनाए थे जो कि भारत के पास 40 हैं, 40 तादाद है उनकी, ये 4th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं और ये फाइटर जेट्स भारत खुद ही बनाता है अपने मुल्क में। इंडिया इसकी मैन्युफैक्चरिंग अपने कंट्री में ही करता है बट इनकी तादाद बहुत कम है, इनकी तादाद 40 है। कहा जाता है क्योंकि ये फाइटर जेट्स इंडिया में बनते हैं और दूसरी चीज़ ये इंडिया को बहुत सारे इक्विपमेंट जो है वो बाहर से भी मंगवाना पड़ता है, तो इन फाइटर जेट्स को बनाना इतना आसान नहीं है, इसलिए इतने अरसे में सिर्फ भारत इन तेजाज फाइटर जेट्स जो भारत में बनते हैं इनको सिर्फ 40 ही बना सका, इससे ज़्यादा ये बना नहीं सका। अच्छा अगली बात क्या, इसके बाद भारत के पास सिर्फ यही फाइटर जेट्स नहीं है, भारत के पास मिराज 2000 फाइटर जेट्स भी हैं जिन जो 4th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, ये भारत को, ये भी 45 फाइटर जेट्स हैं भारत के पास, ये भारत को फ्रांस देता है। अब अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, जो मिग 29 फाइटर जेट्स हैं भारत के पास वो है 65 और ये मिग 29 फाइटर जेट्स जो जिसकी तादाद 65 है ये रशिया देता है। तो एक तरह से 555 फाइटर जेट्स भारत के पास हैं जिसमें से तकरीबन 310 फाइटर जेट्स भारत के पास इस टाइम रशिया से हैं। तो यू कैन से कि 60 to 65% जो भारत की एयरफोर्स है उसके फाइटर जेट्स इंडिया के पास कहाँ से आ रहे हैं, वो रशिया से आ रहे हैं। दिस इज द मेन इशू विच इज इंडिया फेसिंग राइट नाउ कि इंडियन एयरफोर्स एक डायलेमा फेस कर रही है कि क्या हम अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स लें क्योंकि हम तो इतने अरसे से रशियन इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं। अब मैं आपको इसकी एक साइकोलॉजिकल बात बताता हूँ। देखिए आप को मैं एक मिसाल देता हूँ, आप लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे। एक आदमी जो है वो तकरीबन 10 साल से आईफोन यूज़ कर रहा है, ठीक है, एक आदमी 10 साल से सैमसंग यूज़ कर रहा है। तो जो आदमी आईफोन यूज़ कर रहा है उसका हाथ, उसका माइंड और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल है या वो किस तरह से आईफोन को यूज़ कर रहा है, वो आईफोन को यूज़ करना अच्छे तरीके से जानता है और वो आईफोन के साथ कंफर्टेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि आईफोन ख़राब है, आईफोन बहुत अच्छा फ़ोन है। अच्छा अगला चीज़ ये